जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीनदयाल के चरणों में। टाइम 6:08। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। फ्राइडे, शुक्राने का दिन। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, महाशिव परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी, जगत पिता पालनहार, कल छोटा सा स्वरूप संगत जी मिली, दर्शन हुए संगत जी के। उन्होंने एक छोटा सा स्वरूप दिया मुझे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो भी परीक्षा पे है, अपनी भक्तों की परीक्षा तो लेते ही हैं महाशिव। शुक्राना शुक्राना। दुख हुआ कुछ पेन की चीज़ें सुनकर, बट वही है महाशिव, आपकी संगत पे मेहर बरसती रहे, क्योंकि आपकी संगत बहुत प्यारी है। मुट्ठी भर संगत आपकी बहुत प्यारी है। उनके परिवार पे कहीं भी कष्ट ना आए, सृष्टि में किसी के भी परिवार पे कोई कष्ट ना आए, और संगत जी पे तो लख लख मेहर बरसती रहे, क्योंकि जितना प्यार आप करते हो उतना ही संगत जी भी आपको करती है। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, दया के सागर। आप ना होते तो ये परिवार ना होता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर कष्ट लेने का संगत जी बच्चे पे कुछ समय भारी है। शुक्राना शुक्राना। पर परमपिता परमेश्वर उसके साथ रहते हैं, कहते हैं अपने बेटे की चिंता तो छोड़ दे। शुक्राना प्रभु, मेरे बच्चे के अंग संग रहना प्रभु, आपका ही है वो, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु। हम इस परिवार से किसी का बुरा ना हो, यही अरदास है बाबा। ना बच्चे से किसी का बुरा हो, ना पति अंकल से बुरा हो, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो हम। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। संगत जी उसके बाद गुरुपा ने कल काफ़ी कुछ शॉपिंग भी कराई थी थोड़ी। शुक्राना। और गुरुपा ने स्कूटी ठीक कराई है संगत जी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। 2 महीने बाद, और उसका साइलेंसर टूटा हुआ था, बट उसने गलत जगह जोड़ा है। अभी भी कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये सब परमपिता परमेश्वर की उससे है। और सारा कुछ बस संगत जी अभी लग रहा था कि पहले शुक्राना करूं, काम बाद में करूँगी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और संगत जी वही है कि कभी फ़ोन की प्रॉब्लम हो जाती है और कभी चार्जर की, तो कल ग्रुपा ने एक छोटा सा चार्जर भी अरेंज किया। शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो परमपिता परमेश्वर के ऊपर है। हम तो प्रभु, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि आपका शुक्राना कर सकें, आपकी संगत बन सके, कोई औकात ही नहीं है। वो तो आपकी रहम दृष्टि है कि आप हमें चुन लेते हैं प्रभु। शुक्राना शुक्राना। वो आपकी मेहर है दीनानाथ। नहीं तो हम जैसे ये कीड़े मकोड़े जिनकी कोई औकात ही नहीं है, वो आपके कैसे भक्ति कर सकते हैं आपकी। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी भक्ति का प्रदान दो। आपके चरणों की सेवा होती रहे, आपका दरबार हो, सुंदर सुंदर सत्संग हो,
सुंदर मीन्स सिंपल, जो पहले होते थे, क्योंकि सत्संग के बगैर अच्छा नहीं लगता। बट कल संगत जी ने मेरे को बताया, संगत जी उनके यहाँ सत्संग है, शुक्राना शुक्राना, तो बहुत अच्छा लगा। और परमपिता परमेश्वर कहाँ क्या कराते हैं, सत्संग भी उनकी मर्ज़ी से होता है, सब उनकी मर्ज़ी से होता है। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इस एरिया में जब मेरे यहाँ सत्संग हुए थे तो सबने कहा था कि बहुत ब्लेस्ड है, यहाँ लौटे तक ब्लेस्ड हुए हैं। बट महाशिव तो आपको पता है कि नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो उसी बीच में गुरुपा ने परीक्षा भी डाली कि देखते हैं तो मेरे रास्ते पे चल पाती है क्या। गुरुपा, मेरी कोई औकात नहीं है आपके रास्ते पे चलने की। आप चला रहे हो तो चल रही हूँ, आप बिठा रहे हो तो बैठ रही हूँ, खा रहे हो तो खिला रहे हो तो खा रही हूँ, कपड़ा दे रहे हो तो पहन रही हूँ। शुक्राना शुक्राना, सब तेरा 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 महाशिव। मेरा मेरा मेरा, हे परमपिता परमेश्वर, सब पे मेहर बरसाना, सृष्टि के जीव जंतु पर मेहर बरसाना। संगत जी, दूध लेने जा रही थी तो आज एक मेरा डॉगी जो साथ में स्ट्रीट डॉग है वो साथ में ही गया। मैं उसको बहुत रोका भी, क्योंकि उस एरिया में उसको थोड़ा फाइट करने लगते हैं, बट वो रुका नहीं। मैंने उसको वापस भी किया, फिर भी जब मैं आई लेके तो वहीं वो एक डेयरी है उस पर बैठा हुआ था, फिर उसको साथ साथ लेके आई तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें ज़्यादा। और शुक्राना। और संगत जी देखिए, मैंने काफ़ी फूस इकट्ठा किया था डॉगीज़ के लिए, लोग उठा के फेंक देते हैं, मैं उनके लिए इकट्ठा कर रही थी कि काफ़ी सारे डॉगीज हैं स्ट्रीट डॉग, तो वो उनकी किसी तरह जान बचे। और ये पहले से ही करते आ रही हूँ संगत जी, मैं ये नहीं कि अभी कर रही हूँ, बहुत सालों से है संगत जी, बचपन से ही समझ लो। मायके में भी बहुत सारे डॉगीज़ थे। तो संगत जी उसमें फूस बहुत कम हो गया, जबकि मैं रोज़ लाती हूँ जब दूध लेने जाती हूँ। शुक्राना शुक्राना, कोई बात नहीं, हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। अनंत अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर के चरणों में। संगत जी, गौ की सेवा मुझसे नहीं हो पा रही, और संगत जी बिल्ली का आना बहुत ही शुभ होता है। वो मेरे साथ साथ रहती है और वो दूध पीती है, खाना खाती है। शुक्राना शुक्राना, बट उसे भगा दिया जाता है, उसे हस्बैंड भगा देते हैं, बट वही है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग आती है। शुक्राना शुक्राना, पर बहुत प्यारी है संगत जी परमपिता परमेश्वर। कल मैंने सत्संग में सुना था कि वो माता रानी के रूप में आती है। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, किस किस रूप में आप आते हो मैया, किस किस रूप में आते हो नाथ, कह नहीं सकते। परमपिता परमेश्वर, क्षमा चाहती हूँ सत्संग करने में। और संगत जी मंदिर भी गुरुपा ले जाते हैं, जल चढ़वाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती हुई क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बेटी समझ के, नादान बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। पहले तो मैं ये बताऊं संगत जी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वॉइस में हैवीनेस है, तो आवाज़ भारी हो रही है। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, अभी गुरु महाराज जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था, तो मैं, मेरी फ्रेंड और उनके साथ एक और थी, मतलब हम 3 जने थे। तो मैं हम सब की तरफ से अपने गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु जी की इतनी मेहर बरसी है। संगत जी, वो इतना अच्छा बड़े मंदिर का रहा है। संगत जी,
गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली, संगत का प्यार भी मिला और वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। संगत जी, बड़े मंदिर तो सच में स्वर्ग जैसा लगता है। वहाँ जाओ तो आने का मन ही नहीं करता संगत जी। और गुरुजी, और आप देखो संगत जी, गुरुजी का प्रसाद इतना स्वाद, चाहे एक प्रसादा मिले, एक रोटी मिले, लेकिन उसमें इतना स्वाद होता है संगत जी। ऐसा नहीं है वहाँ पे जब हम 4 जने बैठते हैं तो सबको बराबर प्रसाद मिलता है, पर मुझे मिला तो मैं तो दोबारा गई थी फिर संगत जी। लेकिन सच में मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। उन्होंने मेरी हेल्थ का भी, मेरे साथ जो गई थी उनकी हेल्थ का भी, हम सब की हेल्थ का इतना ध्यान रखा। मतलब वॉमिटिंग नहीं आने दी और कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आने दिए, और हर कदम पे साथ थे वो अपनी संगत के। संगत जी, मुझे तो कभी कभी लगता है गुरुजी बस मुझसे ये कहते हैं, तू डरती और इतना घबराती क्यों है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू क्यों इतना डरती है और घबराती है? और पता नहीं संगत जी, इतना कुछ लाइफ में फेस कर लिया ना, इतना स्ट्रगल, इतना सफ़र किया है कि बस अंदर से डर जाती हूँ, जल्दी टूट गई हूँ। पर गुरुजी, अगर गुरुजी में पहले मिल गए होते तो शायद इतना कुछ नहीं होता लाइफ में, पर गुरुजी मिले, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने हमें चुना, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने हमें अपना लिया, अपना बना लिया। मेरे गुरुजी ने, बस मुझे और क्या चाहिए? मेरे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं संगत जी। बस जब उनमें मगन होती हूँ तो कुछ ध्यान नहीं रहता, सुध खो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी। शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु महाराज जी का। गुरुजी ने बेटे की पे संकट आया था तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि मतलब तेरे बेटे पे संकट आ रहा है, मतलब तेरा बेटा, उन्होंने ये बताया कि तेरा बेटा बहुत भोला है, वो किसी की भी बातों में आ जाता है, उसके साथ विश्वासघात होगा, उसका दोस्त ही करेगा। तो मैंने अपने बेटे को ये मैसेज भेजा और फिर उसे समझाया। तो संगत जी, जब उसके पापा से मेरी रात में बात हुई तो वो बता रहे थे कि कोई दोस्त उसका आया था बाहर से, नेपाल से, मतलब कोई लड़का बाहर नेपाल से उनके हॉस्टल में आया और उसको चॉकलेट दे रहा था। माँ चॉकलेट दे के गया और उससे बोला कि तू ये खा ले। तो उसने पापा से पूछा कि पापा क्या ये इतनी बड़ी चॉकलेट मैं खा लूँ? वो दे के गया है और सील्ड है। तो उसके पापा ने बोला नहीं, ऐसे मत खाना, क्या पता उसमें कौन सा ड्रग्स वगैरह में इंजेक्शन लगाया हो या कुछ किया हो। तो मेरे गुरु महाराज जी ने उनको ये शुद्ध देना, तभी तो उसके पापा ने मना किया, नहीं तो उसके पापा सोचते नहीं, उनके माइंड में आता तो इसके लिए मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना, 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 शुक्राना। उसका इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कराया, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह। मैं आप जी का शुक्राना सत्संग ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:15 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ
शुक्राना सत्संग बोल रही हैं गुरु साहब। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੁਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਈਂਡ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज आप जी का कोटि कोटि शुक्राना है गुरु साहब। बहुत औखे वेले चो मैं कट रही मैं निकल रही हाँ। तुसी मेरे इन्ने कष्ट कटवा रहे हो गुरु साहब कि मैनू अपनी जिंदगी एक फिल्म जी लगती है गुरु साहब। मैनू शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा ने, मेरे उत्ते बहुत मारण क्रिया होंदी है, रोज़ होंदी है जिस तरह तुसी सत्संग दे विच मैनू दसदे हो। और अंकल जी के उत्ते भी बहुत वशीकरण हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है मैनू समझ नहीं आ रही। असी किसी का भी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किसी नू दुखी किया, पर गुरु साहब ये साडे कर्म ने जिहड़े तुसी सत्संग राही कटवा रहे हो। और शारीरिक कष्ट बहुत ने मेरी। मैं हुण किस तरह की दसा मेरी अखां दा और मेरी स्किन दा, मेरे पेट दा। और गुरु साहब बहुत ज़्यादा एकदम इचिंग होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और इस तरह मार्क्स आ जाते हैं जिस तरह किसी की एयर गन शॉट्स होता है उस तरीके नाल। और काफ़ी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इचिंग भी होंदी है, बहुत ज़्यादा इचिंग है। और मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता। तुसी मैनू कैंसर के भी कई सत्संग सुनवाए ने गुरु साहब। मेरी अखां दे विच भी एलर्जी है, पूरा शरीर ही एक तरीके नाल गुरु साहब इफेक्टेड है। लेकिन तुसी मैनू इस कष्टदायक टाइम तो कट रहे हो। मेरे बच्चों के उत्ते भी, मेरी बेटी के उत्ते भी कष्ट है। तुसी हुणे एक बहुत सोहना सत्संग सुनवाया है मैनू, जिहदे तुसी बेटी के कष्ट कटवाए ने। बेटी विदेश विच है गुरु साहब। ਉਹਦਾ 11 साल का बच्चा जड़ा है काफ़ी बीमार रहता है। उन्होंने छाती दे लंग्स और ब्रोंकाइटिस गले का बहुत ज़्यादा उन्होंने इफेक्ट हो जाता है। और खांसी नॉन स्टॉप आती है एंटीबायोटिक्स के उत्ते। वो बच्चा है 11 साल का। गुरु साहब ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਓ और इस ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी तो साडे परिवार ਨੂੰ निजात दिलाओ गुरु साहब। तुहाडे चरनां दे विच मैं अपने परिवार ਨੂੰ सरेंडर किया होया है। गुरु साहब मेहर करो, बख्शिश करो। और गुरु साहब तुसी मैनू बहुत अच्छी न्यूज़ देंदे हो कि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। और तेरे विश्वास की जड़ी है वो जित होगी। है ना, भरोसा रख, सत्संग सुन। एंड इस सत्संग को तू मिस नहीं करना है, नहीं तो कोई बहुत एक कष्ट है तेरा, दुखदाई कष्ट है जड़ा इस सत्संग नाल मैं कट रहा हाँ। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना कोटि कोटि अनंत अनंत। गुरु साहब मेरी बुद्धि जड़ी बिल्कुल रुक जाती है जब मैं सत्संग करना होता है। नहीं तो मैं तुहाडी सारा दिन वडियाई और शुकराने करती नहीं थकती हैगी। गुरु साहब मैनू इस तो तुसी इस चीज़ को कट्टो कि मैं अपने मुँह तुहाडे सत्संग शुकराने कर सका अच्छी तरह नाल, जिस तरह मैं करना चाहती हाँ। गुरु साहब मैं क्यों एकदम मेरी बोलती ही बंद हो लग पैंदी है, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। गुरु साहब तुसी मेरी अखां की रोशनी के लिए भी मैंने बहुत सत्संग सुनवाए ने गुरु साहब। और तुहाडा अनंत शुकराना है गुरु साहब। तुसी मेरे डॉक्टर हो, तुसी मेरे सर्जन हो।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ हैं, पैसे खत्म हो जाने गुरु साहब। मैं इस महीने आप जी का सत्संग भी करवाना चाहनी हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਬਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 4-4:30 ਵਜੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु साहब, शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी 13 नवंबर 2025 वीरवार संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
गुरुपा आज वीरवार है, आपका दिन है 13 नवंबर, आपकी लकी डेट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे हैं बेटा तेरे घर में रौनकें लगने वाली हैं और मैं रेड गोल्डन चोला पहन के तेरे घर आऊँगा। जी गुरुपा, ये आपका ही घर है, आप कभी भी आओ। आप तो कहते हो मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। गुरुपा हमने अभी कुछ भी नहीं सोचा, ते आपने बोला तेरे घर रौनक लगने वाली है, हम तो गुरुपा जो करोगे आप ही कराओगे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे मुझे, गुरुपा आप मुझे जल प्रसाद चंदन तिलक और सत्संग सुनवा के ही ठीक कदम कर मेरी बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे थे पेट में जो बीमारी है उसे ठीक कर दो गुरुपा, और जो मेरी स्किन प्रॉब्लम है उसे भी ठीक कर दो गुरुपा। ये मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। मेरे शरीर में जो भी विषय विकार विचारों को निकालो गुरुपा। मेरा बाडा साफ करो, मुझे इस कीचड़ से निकालो गुरुपा। मुझे सेवा सिमरन भक्ति की दान दो, नाम दान दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अमृत वेला उठाने का शुक्राना, मुझे शुक्र पाठ करवाने का शुक्राना, जपजी साहब को पाठ करवाने का शुक्राना। गुरुपा आपको मैसेज आया तो सोच रही काम करना कैसे करेंगे का, हम चलेगा नहीं चलेगा। मेरे अंकल भी अपने पार्टनर के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरुपा आप उन्हें ब्लेस कीजिए, उनका काम खूब चले। और गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मेरे अंकल की तरफ से आपको लाख लाख शुक्र। काफ़ी इंतज़ार कर लिया, सुबह तुझे ट्रॉफी दूंगा जिससे तेरा भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। देश के हर कोने में तुझे एक बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। मैंने तेरे भाई का काम संवार दिया है। ये गोपाल शुक्राना गोपाल, जितनी भी अटकलें बची हैं उनसे मैं ख़त्म हो जाएंगी। अब तुम दोनों परिवार को रोशन करोगे। आज इसे कोई मजाक मत समझना, तू हर रहमत में तुझ पर हर रहमत बरसने वाली है। इसे शेयर कर और कमाल दे। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पिछले 1 घंटे से तेरा कल्याण करने लगा हूँ। तेरे जितने भी खराब कर्म थे उनको आज मैंने नष्ट कर दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे मारे कर्मों को काटने के लिए। और गोपाल तेरे शरीर में जो बहुत कमजोरी है या हमेशा कमजोर महसूस करती है, टेंशन क्यों लेती है, शुक्राना कर तेरा कल्याण होगा। जय गुरुपा, जय गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हर सांस से हर पल से आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। इस जन्म में पूजन में जो भी जाने जाने की हुई गलतियों को मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा। फिर मैं अपने पितरों से कुल देवी माता से भी क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार से कोई भी जाने अनजाने गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमो शिव गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय राज अंकल जी, जय राज अंकल जी, जय राज अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही की कृपा से मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आपने बहुत इन अप्रैल से नवंबर महीने तक आपने
हमें पल पल संभाला है, हमें हमारे टूटे घर को, टूटे मन को आपने बहुत जोड़ने की कोशिश की है और हमारे लिए हमारे घर में बैठकर तपस्या की है गुरुजी। हमारे घर को कौन से तूफानों से बचाया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, घर के बच्चे एक अनमोल रत्न होते हैं। माता और पिता उनको बच्चों की आजकल वो देखभाल ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। शायद से सिर्फ पैसा ही कमाना आदमी का लक्ष्य हो गया है आजकल। बच्चों की मानसिकता पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे संभाले। पूरा टाइम पैसा कमाने में चला जाता है और फिर उनको तुम अगर पेरेंट्स लोग थोड़ा भी उनकी पढ़ाई में अपनी तरफ से कुछ भी मार्गदर्शन नहीं करेंगे और अपने अपने ही रूटीन में बिजी रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो बच्चे कैसे उनके मन को शांति मिलेगी। उनको एक प्यार की, एक मार्गदर्शन की और उनके साथ टाइम बिताने की बहुत ज़रूरत होती है। बचपन में कैसे भी करके 1 बाय 1 माँ ने अपना वक्त देना चाहिए, पिता ने अपना वक्त देना चाहिए। तो उनको प्यार देना हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करना हमारा है परम कर्तव्य है, माता पिता ये नाते से। तो उनका मन शांत हो जाएगा। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं बचपन में और वो किनसे पूछे। प्यार से उनके साथ वक्त बिताओ, उनकी मन की बातें पूछो, बोलो, तो वो आपको ही बार बार कुछ भी जीवन में आए तो आपको पूछने के लिए ज़रूर आएंगे। रोज का सतत प्रयास करेंगे तो बच्चे आपकी ही बात सुनना पसंद करेंगे। संगत जी, मोबाइल में से और टीवी में से बच्चे कौन सी बातें सीख रहे हैं हमें नहीं मालूम है। हम लोग बहुत अज्ञानी हैं। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, हम तो आपको बच्चों के लिए ही हमारी सब संगत परिवार की माँ और बहनें बच्चों के लिए, उनके संस्कार और संगोपन के लिए रोती है। मैं भी वही माँ हूँ, मैं भी रोती हूँ। मेरे से भी गलतियाँ हुई है, मगर मेरा संगत जी, मेरा रोज का सतत प्रयास रहता था कि मैं जॉब से आकर भी उसका होमवर्क देखूं, उसकी कॉपियाँ देखूं और उसे उसके पढ़ाई के डाउट्स क्लियर करूं। मगर पढ़ाई के अलावा उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन की बातें, उसका स्कूल का वातावरण, स्कूल के फ्रेंड्स उससे क्या बात करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, टीचर्स क्या उसको मार्गदर्शन करते हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में। हमारा बच्चा क्यों चिड़चिड़ करता है, क्यों गुस्सा करता है, क्यों पढ़ाई में मन लगाता नहीं है, ये सब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है आज के पेरेंट्स लोगों के लिए। कभी कभी स्कूल का वातावरण भी बच्चे को चिड़चिड़ बना देता है। कभी कभी घर का वातावरण भी बच्चों को चिड़चिड़ बना देता है। संगत परिवार जी, सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं होता है। हमारे
में भी कुछ परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। एक सुखी संपन्न समाज के लिए पहले हमारा घर का बच्चा उसका खुलकर हंसना ज़रूरी है। उसकी बचपन की हंसी घर में लौटानी है हमको। उसकी मन की प्रसन्नता लौटानी है। वो जितना देर मोबाइल देखेगा उतना देर वो चुप रहेगा और उसकी मन की भावनाएं सब मोबाइल से ही जुड़ जाती है और हमारे से कट हो जाती है माता पिता से। उसको याद भी नहीं आते कि हमारे माता पिता घर में है। तो ये सब घर में जहर ही फैल रहा है। इस जहरीली भावनाएं मोबाइल के अंदर से जो बच्चों पर छोड़ी जाती है वो अच्छा नहीं है। टीवी में कार्टून की जो हरकतें उन लोग करते हैं उससे बच्चा भी वैसे ही कार्टून जैसी हरकतें करता है। मैं एक पेरेंट हूँ और ये बहुत, जब बच्चा उसके अंदर सब कुछ ये उतर जाता है फिर पेरेंट्स की आंखें खुलती है कि ये बच्चा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है आज के जीवन में। आजकल के लोग मोबाइल और टीवी में कुछ भी बना बना कर डाल कर समाज को क्या सिखा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। तो यही मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। बच्चों को बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की देखभाल करो। हमारे छोटे से पौधे को उसको अपने प्यार से सींचो, अपने मार्गदर्शन से उसको एक अच्छा उसको शेप करो। और हमारे गुरु जी को अरदास करते रहो कि हमें हमारा बच्चा हमारी तरफ आकर्षित हो, हमारे से बात करे। आप अपनी ऊर्जा, अपनी थोड़ा सा प्यार और अपना हमें कुछ ज्ञान हमारे में डालो ताकि बच्चा हमारी तरफ आए कुछ भी मार्गदर्शन के लिए। बच्चा एक अनमोल रत्न है हर पेरेंट्स के लिए। उसे संभालो, उस पर दया करो, उस पर दया करो पेरेंट्स लोग, उस पर दया करो। उसकी आंखों को बचाओ, उसके बुद्धि को बचाओ, उसके मन को बचाओ, उसके शरीर को सुदृढ़ करो। उसको घर का अच्छा खाना खिलाओ, प्यार से बनाया हुआ। उसको बाहर सृष्टि में पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब दिखाओ, पार्क में लेकर जाओ, उसको खेलने के लिए प्रवृत्त करो। उसका बचपन खेलते खेलते गुजरना चाहिए, उसके सब अंग बढ़ने चाहिए। हमारे बाल कृष्ण जी भगवान कैसे खेलते थे दिन भर और मैया यशोदा उनके पीछे भागती रहती थी। वैसा जीवन फिर से आ जाए सब बच्चे लोग के परिवार में कि बच्चा खेल रहा है और माँ उसके पीछे भाग रही है माखन लेके और बच्चा उसे चिढ़ा रहा है और उसे माँ उसके चिढ़ाने से रोती भी है, हंसती भी है और दोनों की भावनाएं मिलजुल जाती है। ये मोबाइल की वजह से ये सब बचपन की हरकतें, बाल लीला, ये सब पानी में मिल गई मोबाइल की वजह से। संगत जी, बाद में जब बच्चा बड़ा होगा तब आप सोचेंगे सब माए कि मैंने बच्चे के साथ कुछ खेला नहीं, बोला नहीं और उसकी बाल लीलाएं मैंने देखी नहीं। ये एक उसकी बचपन की छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें हैं। हमारे बाल कृष्ण कितने सुंदर सुंदर हरकतें करते थे और यशोदा मैया उनकी हरकतों से तंग आती थी। उनको बांध कर रखती थी, उन पर संस्कार करती थी। उन कृष्ण जी को
गुस्सा करने के बाद वो रोती थी। आजकल की माँओं को तो कुछ रोना ही नहीं आता है, सिर्फ बच्चा बिगड़ रहा है और उस पछतावे में ही रोती रहती है। मगर माँ ने कितना वक्त बच्चे में गुजारा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो प्यार से उसको हाथ फेराओ। गुरु जी कृपा बरसाओ सब माँओं को और सब बच्चों पर। माँ सिर्फ काम करती रहेगी घर के लिए, बच्चा कैसे कैसे उसको अच्छा इंसान बना पाएगी। तो कृपा बरसाओ, दया करो गुरु जी, सब माँओं को थोड़ा सा वक्त मिल जाए बच्चों के लिए। गुरु जी कृपा बरसाओ, दया करो, शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हाँ संगत जी, मुझे एक और बात कहनी है। हम सिर्फ अपनी परेशानियों से गिरकर ही हमें बैठ जाना ही अच्छा नहीं है। हमें कल मैंने थोड़ा सा अपने संगत परिवार वालों के लिए बोला था, तो गुरुजी इतने खुश हुए थे। मुझे ऐसे लगता है मैं बाहर गई तो दो पीली तितलियाँ एक दूसरे के साथ चल रही थी। हमारे इधर मुंबई में तितली मतलब एकदम दुर्लभ दृश्य है। तितलियाँ यहाँ कभी नहीं दिखती है। कल हमारे किचन में भी एक तितली आकर बैठी थी। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद हमारे घर में हमिंग बर्ड भी, वो भी जाले के अंदर से गैलरी में आए थे और कुछ चिड़िया भी आई थी। फिर एक छोटी सी हम लोग 6th फ्लोर पर रहते हैं, तो एक बटरफ्लाई वहाँ तक आई थी। थोड़ा सा उसने दर्शन दिया। तो 6th फ्लोर पर कोई बटरफ्लाई दिखेगी क्या संगत जी? मगर आई थी हमारे बटरफ्लाई गैलरी में, दिखी मुझे। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं अगर हमारा पूरा संगत परिवार एक साथ चले गुरुजी के विचारों से, गुरुजी के पद चिन्हों से, और हम एक दूसरे के लिए गुरुजी के चरणों में अरदास करें। एक दूसरे का दुख समझकर हम एक दूसरे के लिए गुरुजी के चरणों में अरदास करें। हमारे गुरुजी बहुत ही कृपालु है, दयालु है और एक बहुत अच्छे शिल्पकार है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। और हमें तन की बीमारियां भी गुरुजी की कृपा से दूर होती है। मन की बीमारी भी गुरुजी दूर करते हैं। हमारे बुद्धि के विकारों को भी गुरुजी हर लेते हैं और हमें धर्म कौन से देवी देवताओं की पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, ये भी गुरुजी हमें सिखाते हैं। जब से मैंने ये गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरे में बहुत कुछ बदलाव आया है गुरुजी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत सारी बातों में मैं अज्ञानी थी। गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरा भी लड़का 30 की उम्र है, मगर उसका इतना लालची मन है कि उसको बाहर का ही खाना अच्छा लगता है। और गुरुजी ने मुझे सिखा दिया कि घर में जो पड़ा है उसी से ही कैसे खाना बनाना है। मैं खाना बनाने के वक्त भी मेरे मन में कुछ भी विचार नहीं रहता है कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। मैं सिर्फ गुरुजी
को अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे मार्गदर्शन करो, ये मैं कैसे बनाऊँ। गुरुजी मुझे कुछ मालूम नहीं है, तभी भी वो चीज़ अच्छी बन जाती है गुरुजी की कृपा से, और बच्चा बड़े चाव से खाता है। और गुरुजी को मैं अरदास करती हूँ कि आप अपनी कृपा दृष्टि इस अन्न में डाल दीजिए, अगर आप इधर हमारे पास हो तो। बस थोड़े से आइटम में वो बहुत ही टेस्टी खाना बन जाता है और उसे पसंद आ जाता है लड़के को। पहले उसके मन में ऐसा ही रहता था कि मम्मी को कुछ खाना बनाना आता नहीं है और उसका कुछ खाना टेस्टी नहीं है, और उसके मन में खाना देखते ही वो मेरी तरफ चिढ़ता ही था संगत जी। मगर गुरु जी ने उसको भी बदला, उसके मन में ये डाल दिया कि तू घर का खाना खा, उसको भी चेंज किया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी बॉडी बहुत हल्की रहती है अगर हम घर का कम तेल का खाना खाएंगे तो, और अगर हम बाहर का ज़्यादा तेल का, ज़्यादा मसाले का, ज़्यादा कुछ भी चीज़ डालकर उन लोग बनाते रहते हैं, और कैसे भी भावनाएं वो हमारे घर में आती रहती है। तो ये सब दरवाजे बंद करो पेरेंट्स, आप लोग बच्चों को हरी सब्जियां खिलाओ, फल खिलाओ, बेकरी आइटम बंद करो। बेकरी आइटम से बच्चे की पाचन शक्ति कम होती है और वो मंद होता है, मंद बुद्धि चलती नहीं है उसकी, जल्दी सुबह उठता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है वो, उसको ऐसे नशा होती है, नशा बेकरी आइटम में वो डालते ही हैं, शायद से कुछ तो भी ईस्ट डालते हैं, ईस्ट से एसिडिटी बढ़ती है। बिस्किट ज़्यादा मत खिलाओ, अच्छा नहीं है वो। हफ्ते में एक बार दो। जब हम आज 25 नहीं, कितना, मैं जब छोटी थी हमारे पिताजी एक ग्लूकोज का पैकेट लाते थे और हम तीनों भी भाई बहन दो दो बिस्किट खाते थे सिर्फ। और आज माँ एक एक पैकेट दे देती है बच्चों को, आराम से खाते रहते हैं, और फिर क्या, उनकी बॉडी बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ती है। अच्छा नहीं है। माँ, आप सतर्क हो जाओ, चालाक हो जाओ। हरी सब्जियों से उनका पाचन अच्छा रहता है। उबली हुई हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, रक्त का संचार बढ़ेगा, रक्त बनेगा, सब विटामिन्स मिलेंगे। केमिकल की सब्जियां अच्छी धोकर फिर पकाओ। ये सब मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं। तो शुक्राना। और आप सब पढ़ी लिखी हैं, और सब औरतें पढ़ी लिखी है, और सब उनको रेडीमेड की आदत हो गई है। थोड़ा बनाओ, घर का बनाओ, और जिससे सेहत अच्छी रहे ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ। ये विंटर सीज़न में आंवले आ रहे हैं, आंवले का मुरब्बा बनाओ, अचार बनाओ, चटनी बनाओ, और अपने बच्चों को खिलाओ, कैसे भी उनके पेट में जाने दो। सीज़न वाइज जो भी आता है वो बच्चों को खिलाओ। अच्छी अच्छी दुकानों की तरफ अट्रैक्शन बंद करो ये अट्रैक्शन बच्चों का रेडीमेड फूड की तरफ। ये माइंड अच्छा नहीं है, इसके परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। पहले गांव में सिर्फ जब फेस्टिवल होते थे तभी मीठा खाना बनता था। आज मीठी कैडबरी, पूरा एक कैडबरी खाने के लिए मन ललचा जाता है।
और उसे नशा आता है और वो बच्चा सो जाता है। पेट में कीड़े होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। सोचो माँ, आप जिस जीवन शैली में बच्चों को बढ़ा रहे हो, आप खुद खा के देखो एक पूरी कैडबरी, एक पूरा बिस्किट का पैकेट, फिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और हमारा बच्चा है और हम उसका बहुत ही हम उसको दे रहे हैं, मगर कुछ अच्छा दे रहे हैं क्या, ये सोचो। सीखो बहनों, एक दूसरे के घर में जाके पौष्टिक खाना कैसे बनता है, ये सब्जी कैसे बनती है। फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा। जॉब एक तरफ है, मगर घर का स्वास्थ्य, अपने लोगों का स्वास्थ्य सिर्फ एक औरत के हाथ में है। उसको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें रेडीमेड लो, सब चीज़ों का हम त्याग नहीं कर सकते। कुछ रेडीमेड चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। वही चीज़ें बाजार से लेकर आया करो और खिलाओ। हमारे वक्त में हम लोग मुरमुरा और उसका चिवड़ा, उसकी भेड़, भेड़ बोलते हैं, भेड़ मतलब वो मुरमुरा और सेव की जो रहता है ना मिक्सचर, उसको टमाटर और प्याज और हरी मिर्च और कोथिंबीर वो डाल के वो भेड़ रहती है, वैसा हमारा शाम को हम लोग बना कर खाते थे। भेड़ ऐसा पौष्टिक और स्वास्थ्य का का नाश्ता है बच्चों के लिए। उससे उनका बहुत हल्का फुल्का माइंड और बुद्धि रहती है और वो बहुत टेस्टी है। वो खिलाओ बच्चों को। और चने रहते हैं तो वो खिलाओ, उसमें ताकत रहती है चने में। पता नहीं मैं ब्रह्मा वेला में ये सब बच्चों के लिए क्यों बोल रही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। सब परेशानियों का अंत करने के लिए शुक्राना। सब ब्लैक मैजिक का अंत अपने ऊपर लेकर कुछ मार्गदर्शन करके अंत कर रहे हो। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक मांत्रिक, उनकी क्रिया जो भी परेशान कर रही है समाज को, उनकी वो तांत्रिक विद्या आप हर लो। हर हर महादेव, आप हर हर महादेव हो, आप हर लो। गलत काम जो भी हो रहे समाज में, उसको हर लो गुरु जी। हर हर महादेव, धन धन महादेव। हर हर महादेव, धन धन महादेव। आज गुरु जी का वार है। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे सोने गुरु जी, हमारे गुरु पिताजी, बड़े मंदिर में आप विराजमान हो। कब हमको बुलाओगे, हम कब आएंगे, कब आपके दर्शन होंगे। ये आंखें आपके दर्शनों के लिए प्यासी है। ये हाथ आपके चरणों को प्रणाम करने के लिए आतुर है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना।